हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शो के स्टार्टिंग में सबसे पहले नारायण को दिखाया जाता है, जो कि गणेश भगवान के बारे में बोलते हैं कि आज से गणेश का नाम गजानंद भी होगा। ये कथा ऋषि सांदीपनि सभी को और सहित राधा को भी सुना रहे होते हैं। श्री राधा बोल पड़ती है कि एक माता और पुत्र का प्रेम कितना अनोखा होता है। विश्व का सबसे प्यारा प्रेम माता और पुत्र का ही होता है। गणेश के प्रति मेरा प्रेम तो और भी बढ़ गया है। वहीं देवी राधा को दिखाया जाता है, जो कि कहती है अब तो मैं गणेश के लिए कृष्ण को उठा के ही रहूंगी। गणेश कितना उदास हो गया था जब उसे यहाँ पे कृष्ण नहीं मिले थे, इसलिए मैं अब जा रही हूँ, उसे मैं उठा के रहूंगी। मैं दाऊ की भी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गणेश को वहीं दिखाया जाता है बलराम दाऊ, जो कि श्री कृष्ण से मन ही मन बात कर रहे होते हैं और उन्हीं के पास बैठे हुए रहते हैं। और बलराम दास श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम हमेशा ही मुझे फंसा देते रहते हो। अरे राधा यहाँ पे क्या कर रही है आखिर? तो वो बोलती है कि मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। लेकिन दाऊ को इतना सजग देख राधा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है श्री राधा मार्ग में एक व्यक्ति को देखती है। उसे कहती है कि आप जाके दाऊ को ये बातें कह दे। वहीं वो जाते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि युवराज साहब आपको किसी कार्य से बुला रहे हैं। तो दाऊ कहते हैं कि भला युवराज साहब मुझे क्यों बुला रहे होंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि श्री राधा वहीं पे आ जाती है जब बलराम दाऊ चले जाते हैं और श्री कृष्ण को मोर पंख से उठाने का अथक प्रयास करती है और बहुत सहलाती रहती है, फिर भी श्री कृष्ण नहीं उठते हैं। वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कृष्ण, तुम जाग रहे हो लेकिन फिर भी सोने का नाटक कर रहे हो। तुम अभी के अभी उठ जाओ, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। वहीं दिखाया जाता है कि बलराम दाऊ शाम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें मुझसे क्या कार्य था आखिर? अब तुम मुझे बुलाओगे, तुम स्वयं नहीं आ सकते मेरे पास। तो वो कहते हैं ताऊ श्री, मैं आपको भला क्यों बुलाऊंगा और मुझे आपसे कोई कार्य नहीं है। क्या कोई आदमी अपने संकट को आमंत्रित करता है तो फिर मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? तो वो कहते हैं कि वो मैं समझ गया। वही दिखाया जाता है कि बलराम दाऊ को चेतना आती है कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं और कहते हैं कि दाऊ मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं बलराम दाऊ दौड़ते हुए जाते हैं। श्री राधा को कहते हैं कि राधा ऐसा मत करो, मैंने कृष्ण को वचन दिया है कि मैं उसे उठने नहीं दूंगा और फिर उसकी निंदा में भी कोई बाधा नहीं दूंगा। फिर भी श्री राधा नहीं मानती और कहती है बलराम दाऊ आप बीच में मत आइए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कृष्ण को उठा के ही रहूंगी। वहीं दिखाया जाता है बाल गणेश, जो कैलाश पे होते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं। उनकी माता उनके लिए भोजन लेके आती है, लेकिन गणेश भगवान भोजन करने से मना कर देते हैं। तो वही कहती है कि पुत्र तुम भोजन कर लो, क्योंकि मेरा मन है कि तुम भोजन करो। क्या तुम मुझे दुखी करना चाहते हो? ये सुन के गणेश भगवान भोजन करने लगते हैं। वही दिखाया जाता है गणेश भगवान अचानक से रोने लगते हैं। तो माता गौड़ी कहती है उनसे, क्या हुआ पुत्र, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि माता राधा ने भी मेरे लिए मोदक बनाया और मैं वहाँ से बिना खाए आ गया, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम वहाँ पे जाओ पहले। वही दिखाया जाता है गणेश भगवान जब यहाँ पे आ जाते हैं तो श्री राधा को उनके आने का आभास होता है और श्री राधा कृष्ण को छोड़ के गणेश भगवान को ढूंढने चली जाती है। गणेश भगवान कुछ देर तक उनके साथ व्यंग करते हैं, उनके बाद उनके सामने आ जाते हैं। श्री राधा उन्हें देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है पुत्र तुमने भोजन नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो कहते हैं माँ मैं मोदक खाने ही आया हूँ। श्री राधा उन्हें अपने हाथों से मोदक खिलाती है और फिर वो भी कहती है कि मैंने भी भोजन नहीं किया। तो वो कहते हैं कि आप इतनी देर से मेरे लिए भूखी थी। तो वो कहती है कि जब तक पुत्र नहीं खाया तो माता कैसे भोजन कर सकती है। तो श्री राधा भी भोजन करने लगती है। उसके बाद गणेश भगवान जी कहते हैं क्या मामा श्री उठ गए? तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक कृष्ण नहीं उठे हैं। तो वो कहते हैं मेरे पास एक तकनीक है, आपको बस मेरी सहायता करनी है। तो माता राधा कहती है कि ठीक है, मैं अवश्य ऐसा करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है श्री राधा यहाँ से जाके कृष्ण को उठाने का प्रयास करती है और गणेश भगवान वैकुंठ में जाते हैं और फिर श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं उठते। वहीं दिखाया जाता है गणेश भगवान का फिर मन उसी सुदर्शन चक्र पे चला जाता है। वो उन्हें प्रयास करते हैं लेने का, लेकिन वो ले नहीं पा रहे होते। वहीं उनको एक युक्ति सूझती है और फिर वो बहुत विशाल हो जाते हैं और कहते हैं कि मामा श्री मैं तो आपका सुदर्शन चक्र लेके ही रहूँगा, उसके बाद आपको उठना पड़ेगा। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।